सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको अपडेट दे देता हूँ जो कि जो आई थिंक कल मैंने जो निफ्टी का लॉट जो परचेज़ किया था उसका मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो एज ऑफ नाउ मतलब हमने यहाँ पे बाय किया था। ओके, इस पॉइंट पे हमने बाय किया था। अब जब हमने इस पॉइंट पे बाय किया था तो हमारा एसएल था इस पॉइंट के नीचे। ये जो सपोर्ट मैंने ग्रीन लाइन खींच के रखी है इस पे नीचे। तो जैसे मार्केट इसके नीचे निकला तो मैंने आज पोजीशन एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पे भी एक अपडेट दिख जाएगा। और ये थोड़ा सा जो प्रॉफिट लॉस है वो थोड़ा सा गलत बता रहा है, क्योंकि कल जो था ये 7,500 के आसपास माइनस दिखा रहा था, आज ये 9,000 दिखा रहा है। तो आई थिंक ये करीब 15,000 के आसपास का ये लॉस है। ठीक है, तो आपको एक जो क्लियर कट जो पोजीशन के जो लॉस है प्रॉफिट है वो भी मेरा बताने का तो बनता ही है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक और सपोर्ट है। और ये वाला जो 4 आवर का जो आर एस आई है हमारा, ये 4 आवर वाला जो आर एस आई है, ये भी अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 40 के पास वाले लेवल पे आ रहा है। तो अभी भी यहाँ पे मैं फिर से एक और, अगर मुझे यहाँ पे कैंडल के बेसिस पे, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पर अगर मुझे यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखती है, क्यों? क्योंकि हमारा जो आर एस आई वो अभी भी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। ठीक है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। भले 1 आवर भी देखे तो भी अप ट्रेंड है और 4 आवर भी देखे तो भी अप ट्रेंड है। तो क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो हम बाई की पोजीशन देखेंगे और हम मार्केट के ओवरसोल्ड होने का वेट करेंगे। उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो सेटअप है वो एक सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा। सिग्नल देने का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक वाइट कैंडल है, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, मान लीजिए ये कैंडल अगर ब्लैक है और अगर ये कैंडल अगर एक वाइट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे दिखती है और हमारा जो आर एस आई अगर वो यहाँ पे पलटता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बाय करेंगे और एस एल हमारे इसके नीचे का होगा। ओके, तो अगर ऐसा कुछ मैं करता हूँ आज के मार्केट में, अभी कुछ 2-3 घंटे और बचे हैं, अगर ऐसा भी होता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा। बाकी एज ऑफ नाउ हमने जो मेरी जो प्रीवियस पोजीशन थी उसका मैं आपको अपडेट दे दिया है कि मैंने यहाँ पे बाय किया था और मैंने यहाँ पे नीचे सेल किया है, जिसका लॉस अराउंड 70,000 के आसपास का लॉस होगा। बाकी मैंने एक चीज़ और सीखी है अभी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आपको 40 MA के ऊपर क्लोजिंग मिली है और अगर आप उस बेसिस पे बाय कर रहे हो, तो अगर आपको 40 MA के नीचे दोबारा क्लोजिंग मिलती है तो आप इस बेसिस पे आप सेल करके आपको पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आपका ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट है वही ब्रेक हो। ठीक है, बाकी हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बाय किया होता, वापस आपने यहाँ पे सेल किया होता, सेल करके अगर दोबारा अगर आपने यहाँ पे ऊपर अगर फिर से क्लोजिंग मिलती तो आप यहाँ दोबारा खरीद सकते थे इसके बॉटम का एसएल बना के। बट आप 40 MA के बेसिस पे ही बाय सेल करेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा और इस पर फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ, आगे जाके मैं इसमें कुछ और एडिट कर सकता हूँ अगर मेरे सेटअप में मुझे ऐसा लगा तो। बाकी एज ऑफ नाउ आपको मैंने अपडेट दे दिया है। और ये जो अभी है कि देखते हैं कि ये कैंडल कैसी क्लोज होती है और इसकी आने वाली जो कैंडल है वो भी कैसे क्लोज होती है। अगर यहाँ पे मुझे ज़रा सी भी अगर बाइंग आती हुई दिखती है, मेरा आर एस आई अगर मुझे ऊपर की तरफ टिल्ट होता हुआ दिखता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाय पोजीशन बनाऊंगा अगेन स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और हमारा जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा, या तो हम 40 MA के बेसिस पे भी हम ट्रेल कर सकते हैं, या फिर हमारा टारगेट और हायर हाई भी हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ 17,000 एक मेरे लिए तो पर्सनली बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन जब मुझे सिर्फ एक ट्रेड चाहिए, मुझे सारे लॉस को रिकवर करके और वापस अपनी पोजीशन को, या जो मेरा जो फंड है उसको प्रॉफिटेबल लाने के लिए मुझे सिर्फ एक प्रॉपर ट्रेड चाहिए होगी। तो लेट्स सी अभी क्या होता है कुछ घंटे में, और अगर आगे कुछ ऐसा अपडेट करता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।